हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक डिवीजन के बारे में। सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, देखिए सिंथेटिक डिवीजन में हम एक पॉलिनोमियल से जब हम दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कितना क्वोशंट आता है और क्या रिमाइंडर आता है, इन सबको हम पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। एक तो मेथड हमारा लॉन्ग मेथड है कि डिवाइड करके आप पता करो। दूसरा मेथड भी सिंथेटिक डिवीजन है जो शॉर्ट में आप पता कर सकते हो कि क्वोशंट कितना आया, भागफल कितना आया और रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आया। कब? जब पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ये देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है हमें सिंथेटिक डिवीजन में। करते क्या है, मैं एग्जाम्पल से आपको सुनाता हूँ। जैसे यहाँ पे है, हमें 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस 7x² माइनस 5x+1 को डिवाइड करना है x+2 से। आइए देखते हैं किस तरीके से डिवाइड करेंगे। एक तो मेथड ये है कि आप इससे डायरेक्ट डिवाइड करो और फिर क्वोशंट और रिमाइंडर निकालो। दूसरा तरीका भी होता है, उसको हम सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले आपका यहाँ पे काम ये होगा कि आप जिससे डिवाइड करना है ना, एक मिनट, ठीक है। हमें जैसे इससे डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, इसके जीरोस निकालते हैं। इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, इसका जीरो हो जाएगा निकाले हुए, तो x = -2 आएगा, यानी कि 2 को हम इस साइड लेके आते हैं ना, -2 बन जाएगा, x = -2। तो अब हमें करना क्या है, -2 को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और बाकी यहाँ के इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे पावर 4 है तो 4 से घटते क्रम में 4 3 2 1, अगर मान लो कोई पावर मिसिंग होगी तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे x⁴ है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। यहाँ पे 3 है, इसका कोफिशिएंट कितना है -6, तो -6 लिखते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ पे कितना है, x² है, इसका कोफिशिएंट कितना है 7, 7 लिखते हैं। यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है -5 लिखते हैं। और फिर कांस्टेंट टर्म कितना है 1, 1 लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई पावर यहाँ पे मिसिंग होती तो हम उसको 0 लिख देते हैं। अब करना क्या है आपको, ध्यान से देखिए करना क्या है। उसके बाद क्या करना है आपको, इस वाले को, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको इस वाले नंबर को यहाँ पे एज इट इज लिखना है, ठीक है। पहला स्टेप सीधे ऐसे लिख लेना है। दूसरा क्या करना है, इसका इसका यहाँ से मल्टीप्लाई करना है और जितना आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। तो -2 और 2 का मल्टीप्लाई ये कितना है, -4 आया, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इन दोनों का ऊपर नीचे क्या कर देना है, प्लस, तो प्लस करते हैं ऊपर नीचे, कितना हो जाएगा -10। फिर क्या करना है, -2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, -2 × -10 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और यहाँ पे ऊपर नीचे क्या करना है, प्लस, प्लस करते हैं, कितना आएगा, 27 आएगा। फिर -2 का मल्टीप्लाई 27 से करते हैं, कितना आएगा, -54 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई करके ऐसे, 54 आएगा। और इन दोनों को प्लस करते हैं तो -59 आएगा। फिर -2 का मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ और 108 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो 119 आ जाएगा। देखो अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान दो कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये आपका क्वोशंट होगा। क्या होगा, क्वोशंट होगा आपका, क्वोशंट होगा ये, यानी कि भागफल होगा। और जो ये लास्ट में आता है ये आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। कैसे क्वोशंट को लिखेंगे उसको देखिए। क्वोशंट को लिखने का तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पावर क्या है, हाईएस्ट 4 है, तो ये जो स्टार्ट होगा ये किसका गुणांक होगा, ये वाला, ये x⁴ का। अगर पावर 4 है तो 3 से स्टार्ट होगा, एक कम से, तो ये हो जाएगा 2x³। ये किसका कॉफिशिएंट होगा, x² का, तो ये है -10x²। ये किसका कॉफिशिएंट होगा, ये x का कॉफिशिएंट होगा 27x। और यह क्या होगा, आपका कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वोशंट हो गया जो हम डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर कितना आएगा, जो लास्ट वाला टर्म होता है, हमेशा ये लास्ट वाला जो टर्म होता है ये आपका रिमाइंडर होता है। क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो इस तरीके से हमने क्वोशंट और रिमाइंडर को पता कर लिया बहुत ही आसानी तरीके से। आप एक दो बार इसको समझेंगे ना, ये वाला चीज़ ये समझेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना है। फिर बहुत ही आसानी से आप क्वोशंट और रिमाइंडर निकाल सकते हो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर कितनी हाईएस्ट x⁴ है, 5 वाला टर्म नहीं है, ठीक है, और 3 वाला टर्म नहीं है, 2 वाला टर्म नहीं है, तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे और x+1 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने में मैंने बताया कि आपको इसका रूट 0 निकाल लेना है। क्या 0 होगा, 0 कितना होगा इसका, तो x = हमें यहाँ पे मिल जाएगा -1। बस हम -1 को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। सारे कोफिशिएंट्स को नोट करते हैं। तो x⁴ का कितना कोफिशिएंट है, 5, 5 वाला x⁴ नहीं है तो 0 लिखते हैं। x⁴ का कोफिशिएंट कितना है, -6, -6 लिखते हैं। x⁴ नहीं है तो 0 लिखते हैं, x⁴ नहीं है तो 0 लिखते हैं। और उसके बाद x⁴ देखो, पावर 6 4 3 2 1, और उसके बाद 1 पावर के बाद कांस्टेंट टर्म आता है, तो कांस्टेंट टर्म कितना है, 1, 1 लिख लेते हैं। फिर करना क्या है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। बस आपको यहाँ पे इस वाले नंबर को नीचे लिख देना है, यहाँ पे लिखते हैं 5,
ठीक है, 5 हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, कितना बनेगा, -1 इंटू 5 करोगे तो -5 आएगा। अब इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। बस प्लस करते हैं, कितना आएगा, -5। फिर -1 का -5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 5 आएगा। प्लस कर देते हैं इन दोनों का, कितना हो जाएगा ये, -1। फिर -1 का मल्टीप्लाई -1 से करते हैं तो कितना बनेगा, +1 बनेगा। ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे +1, इसको यहाँ पे लिखते हैं ये मल्टीप्लाई करके। तो -1 का -1 से करते हैं तो +1 यहाँ पे लिखा और ऊपर नीचे प्लस किया तो कितना है, 1। फिर -1 का 1 से करते हैं तो कितना आएगा, -1 आएगा और प्लस करते हैं तो कितना बनेगा, -1। फिर -1 का -1 से करते हैं तो कितना आएगा, माइनस माइनस +1 आएगा, यहाँ पे लिखते हैं और प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, आपका क्वोशंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ये क्वोशंट हो जाएगा। लिखते कैसे हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 6 है, तो इसको हम लिखेंगे 5 वाले पावर से। तो 5x की पावर 5 बनेगा ये क्या बनेगा, -5x की पावर 4 बनेगा। ये क्या बनेगा, माइनस एक्स की क्यूब बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा ये ये बन जाएगा आपका -x² बन जाएगा। और ठीक है, ये वाला, सॉरी ये वाला, ठीक। और उसके बाद आपका ये प्लस में रहेगा, ठीक है, प्लस में। और उसके बाद ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये आपका सॉरी एक्स वाला टर्म है, ठीक है, इसको लिख दिए। तो कितने टर्म हुए, 5 4 3 2 और 1। तो 5 4 3 2 1 यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो रिमाइंडर कितना है हमारा, ये तो हमारा क्वोशंट बन गया पूरा, ये क्वोशंट हो गया। रिमाइंडर कितना है यहाँ से, लास्ट वाला हमेशा रिमाइंडर होता है, ध्यान रखना, लास्ट वाला रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है यहाँ से, 2। ठीक है, इसमें हमारे कांस्टेंट टर्म नहीं था, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप कोई भी डिवीजन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।